अंकित मौर्य जेटीटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका नेक्स्ट वीडियो है हिंदी विषय पर, और हिंदी में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी टॉपिक तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक प्रकरण है हिंदी में अलंकार। तो अलंकार से मैं शुरुआत कर रहा हूँ हिंदी की। अलंकार होता क्या है? अलम धन कार। जब अलंकार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? अलम धन कार इज इक्वल टू अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक, तो अब इस अलंकार को आपको आभूषण से जोड़ करके देखना है। ठीक है, मनुष्य जो है वो सौंदर्य प्रेमी होता है, यानी जो चीज उसे सुंदर दिखाई देती है उसकी तरफ वो अधिक आकर्षित होता है, वो चीज उसे अधिक प्रिय होती है। और इसी प्रकार से जब व्यक्ति कुछ बोलता है या बोलना चाहता है तो वो ये चाहता है कि वो जो बोल रहा है वो सामने वाले व्यक्ति पर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, उसका स्थायी प्रभाव आप पर पड़े। स्थायी प्रभाव का मतलब क्या है कि मैंने जो बताया या किसी व्यक्ति ने जो कहा वो सामने वाले व्यक्ति को क्या आना चाहिए, उसको समझ में आ जाए, वो अधिक समय तक उसके दिमाग में रहे, यानी उसको अधिक समय तक वो याद रखे। ये इसका मतलब है स्थायी प्रभाव। ठीक है ना? तो स्थायी प्रभाव का मतलब है कि जो स्थिर रह जाए उसके मन में। तो अब किस प्रकार से अलंकार का प्रयोग होता है? जिस प्रकार से व्यक्ति को क्या करते हैं, आभूषण पहनाते हैं, या कोई व्यक्ति आभूषण पहनता है तो आभूषण पहनने के बाद वो क्या होता है? अधिक सुंदर दिखाई देता है। ठीक है ना? और जो चीज सुंदर दिखाई देगी वो व्यक्ति को क्या करती है? अधिक आकर्षित करती है, वो उसको अधिक प्रिय होती है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से अलंकार का भी प्रयोग होता है। तो अलंकार का प्रयोग कहां पर होगा? काव्य में होता है। जब किसी काव्य में किसी शब्द के द्वारा, किसी अर्थ के द्वारा वाक्य में सुंदरता लाई जाती है। अलंकार जो होंगे वो आभूषण का काम करेंगे। काव्य में, किसी काव्य में अलंकार का प्रयोग करेंगे तो वहां पर वो आभूषण का काम करेंगे। आभूषण पहनाने के बाद क्या होता है? व्यक्ति अधिक सुंदर हो जाता है। तो उसी प्रकार से काल को भी आभूषण पहनाएंगे, किसके द्वारा? अलंकार के द्वारा। और जब अलंकार के द्वारा आभूषण पहनाया जाएगा काव्य को तो वो अधिक सुंदर रचना दिखाई देगी। जो रचना, जिस रचना में हम अलंकार का प्रयोग कर देंगे वो रचना क्या हो जाएगी? अधिक सुंदर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अलंकार की डिफिनेशन क्या होती है? काव्य की शोभा, शोभा का मतलब सुंदरता, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। ठीक, अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यानी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो पाणिनि महोदय ने एक सूत्र बताया जिसके अकॉर्डिंग ये आपकी डेफिनेशन बनाई गई है। ये जो डेफिनेशन है वो इस सूत्र पर आधारित है। ये सूत्र दिया किसने? महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि। तो
महर्षि पाणिनि ने सूत्र क्या दिया? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। काव्य की शोभा करान यानी करने वाले यानी बढ़ाने वाले, धर्म यानी तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों यानी तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने कहा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार जो होते हैं वो किस प्रकार से किसी काव्य में उसकी सुंदरता या शोभा को बढ़ाते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। अलंकार या तो शब्द के माध्यम से उसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे और या तो शुरुआत में अर्थ के माध्यम से उसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे। ठीक है ना? या तो शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाएगी काव्य की, या तो उसके अर्थ के माध्यम से उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाएगा। और इन्हीं दोनों सुंदरताओं के कारण इस अलंकार को दो भागों में यानी इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्द की जो शोभा बढ़ाए, शब्द के द्वारा जो शोभा बढ़ाएगा वो हो जाएगा शब्दालंकार, और जो अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाएगा वो हो जाएगा अर्थालंकार। तो अलंकार के मेन आपके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है ना? एक अलंकार और होता है उसको कहते हैं उभय अलंकार, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यही दो है और इन्हीं को मान्यता जो दी गई है वो इनको ही अधिक दी गई है। यानी जहां पर भी आप पढ़ेंगे वो अधिकांश जगह पर आपको दो ही भेद मिलेंगे अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये तीसरा आपका जो है वो है आपका उभय अलंकार। उभय अलंकार, ठीक है ना? उभय का मतलब उभय शब्द से जुड़ा है, उभय धन अलंकार। जैसे इसमें क्या है? शब्द धन अलंकार दोनों को मिलाया शब्दालंकार, यानी शब्द के द्वारा जो अलंकार शब्द के द्वारा काव्य की शोभा को बढ़ाए वो शब्दालंकार, जो अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाए काव्य की वो अर्थालंकार। उसी प्रकार से इसमें दिया है उभय अलंकार। उभय शब्द से जुड़ा हुआ है। उभय का मतलब क्या होता है? पढ़ा है आपने मैथ में ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा उभयनिष्ठ। ठीक है ना? तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं उभयनिष्ठ को कॉमन यानी उभय हो, यानी उभय का मतलब है कॉमन होगा। क्या कॉमन होना चाहिए? कॉमन है यहाँ पर शब्द और अर्थ। ठीक है ना? शब्द और अर्थ इसमें दोनों ही होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाएगी, यहाँ पर अर्थ के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब काव्य की शोभा को बढ़ाया जाए तो वे उस वाक्य में किस प्रकार का अलंकार होगा? उभय अलंकार होगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मेन आपको ये दोनों पढ़ने शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी अलंकार क्या होते हैं? रिवाइज कर लीजिए इस बार। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो होते हैं वो है शब्दालंकार और अर्थालंकार। और तीसरा भी आपका एक अलंकार होता है जिसको कहते हैं उभय अलंकार। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार वे अलंकार जो वाक्य में शब्द के माध्यम से, काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाते हैं। वे शब्दालंकार जो वाक्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाते हैं वो अर्थालंकार। और उभय अलंकार क्या होगा? वे अलंकार जो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं हम उभय
क्या लगा। तो इसमें शब्द के माध्यम से, इसमें अर्थ के माध्यम से, और इसमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं आपका पहला जो अलंकार है, शब्दालंकार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इसीलिए मैंने ये सूत्र जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि ये जो सूत्र है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा दिया गया था। ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? महर्षि पाणिनि के द्वारा। जैसे इंग्लिश में शेक्सपियर है, वैसे ही संस्कृत के महर्षि पाणिनि है। इन्होंने जो कह दिया वही सही है, बस उसमें न हाँ न ना। देखिए अब आपका पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने पढ़ा भी होगा, 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। ठीक, ये आपका फर्स्ट है शब्दालंकार। शब्दालंकार जिस प्रकार से अलंकार के हमने 3 भेद बताए थे, उसी प्रकार से शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? ऐसा अलंकार जिसमें क्या हो, वर्णों की आवृत्ति हो। एक लाइन छोड़िए, ध्यान से लिखते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य में क्या हो, जहां पर एक या एक से अधिक, इन दोनों वर्ड्स को याद रखिएगा, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं तो उसको समझ में आएगा। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल उदाहरण है। तारानी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। अब यहां पर देखिए, अब कंफ्यूजन क्या है कि अगर
आपसे पूछा जाएगा किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, ठीक है ना। यानी जहां पर एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ण है ऐसा जो बार बार रिपीट हो रहा है, ता, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें ता वर्ण की आवृत्ति, ता वर्ण की आवृत्ति, ये ता वर्ण की आवृत्ति तो है, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति तो है, लेकिन कितनी बार है, कितनी बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तो कंफ्यूजन ये है कि हम करते क्या है, यहां से ता वर्ण गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, और यहां पर गिनेंगे 5। यानी जब आप स्पष्टीकरण लिखते हैं तो लिखते हैं कि यहाँ पर इस वाक्य में ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, इसलिए यह वाक्य या इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब क्या यह सही है, क्या 5 बार इसकी आवृत्ति हुई है? आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार होना, जब बार बार हो रहेगा यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति थोड़ी ना हो रही है, 5 बार आया है वो, लेकिन 5 बार उसकी आवृत्ति नहीं हुई, ठीक है ना। तो आवृत्ति जब भी हम लिखेंगे तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए, और ये कंफ्यूजन आज से खत्म करिए। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, जोड़ा बनाइए, देखिए एक शब्द और दो शब्द, आवृत्ति तभी मानी जाएगी जब यहाँ का पहला वर्ण हो और इसका भी पहला ही वर्ण हो, ये हुई एक आवृत्ति। अगर यहाँ पर बीच वाला वर्ण है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बीच वाला वर्ण होना चाहिए, यहाँ पर लास्ट वाला वर्ण है तो यहाँ पर भी लास्ट वाला वर्ण होना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पर ता है तो यहाँ पर भी ता है, अगर यहाँ पर ता होता यहाँ पर भी ता होता तब माना जाता आवृत्ति, यहाँ पर ता होता यहाँ पर भी ता होता तब माना जाता आवृत्ति। यानी जिस स्थान पर पहला वर्ण है उसी स्थान पर दूसरे शब्द का वर्ण होना चाहिए। पहले स्थान पर पहले शब्द में पहले स्थान पर वर्ण है तो दूसरे में भी पहले ही स्थान पर होना चाहिए, ठीक। अभी कितनी आवृत्ति हुई है, अभी एक आवृत्ति हुई, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर तट में ता दिया हुआ है पहले स्थान पर और तमाल में भी पहले ही स्थान पर ता दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पर भी इसकी एक आवृत्ति हो जाएगी। तो कितनी आवृत्ति हो गई, 1 और 2। आगे यहाँ पर देखिए तरुवर बहुछाया, यहाँ पर ता तो आ रहा है लेकिन इसके बाद जो शब्द आ रहा है उसमें पहला शब्द क्या है, ता है। यानी इन दोनों का जो शब्द है वो शब्द का जो लेटर है, अक्षर है, वो वर्ण समान नहीं है। यहाँ पर ता आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसलिए आवृत्ति यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी आवृत्ति हुई, वाक्य में ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, एक बार ये हुई और एक बार ये हुई, यानी कितनी बार हो गई टोटल, 2 बार, ठीक है ना। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति, इस वाक्य में ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार, ना कि 5 बार, ठीक है ना। तो ता वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई, 5 बार आया है लेकिन 5 बार उसकी आवृत्ति नहीं हुई। और यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, जब एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब बार बार आना चाहिए, और आवृत्ति तभी मानी जाएगी कि जिस स्थान पर पहले शब्द का वर्ण है उसी स्थान पर दूसरे शब्द का भी वर्ण होना चाहिए। पहले स्थान पर अगर पहले शब्द का पहले स्थान पर है तो दूसरे शब्द में भी पहले स्थान पर होना चाहिए। पहले शब्द में अगर बीच में
में वर्ण है तो दूसरे में भी बीच में ही होना चाहिए। पहले शब्द में अगर लास्ट में है तो दूसरे शब्द में भी लास्ट में होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि दोनों शब्द एक साथ आने चाहिए, क्रम से आने चाहिए। पहला शब्द आया उसके तुरंत बाद दूसरा शब्द आना चाहिए। तरनिका तट से आवृत नहीं बनेगी, तरनिका तनुजा से ही बनेगी, ठीक है ना। और तनुजा का तमाल से आवृत नहीं बनेगी, तनुजा की आवृत्ति तो यहाँ से हो गई है, ठीक है ना। तट की आवृत्ति तमाल से होगी, इसकी आवृत्ति तर्बर से नहीं होगी। तट की आवृत्ति किससे बनेगी? तमाल से। और तर्बर के आगे कोई सावर्ण दिया ही नहीं है, इसकी आवृत्ति यहाँ पर होगी नहीं, ठीक है ना। तो क्रम से होना चाहिए, स्थान भी ध्यान रखना है और आवृत्ति यानी जोड़े को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आवृत्ति एक जोड़े को कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मेन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 5 प्रकार के भेद होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।